आज है 31 अक्टूबर 2025 और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं आज की वीडियो में हम सबको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इम्पोर्टेंट डेज को। 1 अक्टूबर को आता है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पीपल, इंटरनेशनल डे ऑफ कॉफ़ी। वहीं 2 अक्टूबर को आता है इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। 4 अक्टूबर को आता है वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे। 5 अक्टूबर को आता है वर्ल्ड टीचर्स डे। 6 अक्टूबर को आता है वर्ल्ड सेरेब्रल पाल्सी डे, वर्ल्ड हैबिटाट डे। वर्ल्ड हैबिटाट डे फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर सेलिब्रेट किया जाता है, तो पहला मंडे अक्टूबर का 6 तारीख को पड़ा था, इसलिए 6 तारीख को वर्ल्ड हैबिटाट डे सेलिब्रेट किया गया था। वहीं 7 अक्टूबर को आता है वर्ल्ड कॉटन डे। 8 अक्टूबर को आता है इंडियन एयरफोर्स डे। 9 अक्टूबर को आता है वर्ल्ड पोस्टल डे। वर्ल्ड साइट डे सेकेंड थर्सडे ऑफ अक्टूबर मनाया जाता है, तो अक्टूबर का सेकेंड थर्सडे 9 तारीख को पड़ा था, तो 9 तारीख को वर्ल्ड साइट डे रहा था। वहीं 10 अक्टूबर को आता है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। 11 अक्टूबर को आता है इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, ये डे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वहीं 13 अक्टूबर को आता है इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। 15 अक्टूबर को आता है ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। 16 अक्टूबर को आता है वर्ल्ड फूड डे। 17 अक्टूबर को आता है इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। 21 अक्टूबर को आता है पुलिस कमोमेरेशन डे। 24 अक्टूबर को आता है यूनाइटेड नेशंस डे यानी यूएन डे। 27 अक्टूबर को आता है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे। वहीं 28 अक्टूबर को इंटरनेशनल एनिमेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। आज का पहला सवाल, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने किसके नाम को रिकमेंड किया है एज 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो ये हैं जस्टिस सूर्यकांत। अब ये 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट हो भी चुके हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने BR गवई जो है वो रिटायर हो रहे हैं 24 नवंबर को, तो उन्होंने जो है रिकमेंड किया है जस्टिस सूर्यकांत का नाम, जो सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, अपने सक्सेसर के तौर पे, और वो 53rd CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पे अपॉइंट हो चुके हैं। अगला सवाल, 7th एडिशन ऑफ इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग कहाँ पे रही थी? तो ये रही थी न्यू दिल्ली में। इसका एडिशन रहा था 7। इसकी थीम रही थी प्रमोटिंग होलिस्टिक मेरीटाइम सिक्योरिटी एंड ग्रोथ, रीजनल कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कैपेबिलिटी एनहांसमेंट। इसका एडिशन रहा था 7। एडिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। और ये जो है इवेंट रहा था मानेक शॉ सेंटर न्यू दिल्ली में। चीफ ऑफ नवल स्टाफ का क्या नाम है? तो चीफ ऑफ नवल स्टाफ है एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। अगला सवाल, नीति आयोग ने अनवील किया है री इमेजिनिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडियाज रोड मैप टू ग्लोबल लीडरशिप इन एडवांस मैन्युफैक्चरिंग। नीति आयोग के CEO कौन है यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर? तो ये हैं BVR सुब्रमण्यम। अच्छा, ये शिरीष चंद्र मुर्मू कौन है? तो ये हैं डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI। रवि रंजन कौन है? तो ये हैं डेप्यूटी MD ऑफ SBI। SBI के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनके रिटायरमेंट के बाद FSIB ने इनके नाम को रिकमेंड किया है रवि रंजन के, फिर वो SBI के MD के तौर पे अपॉइंट हो जाएंगे। अभी वो SBI के डेप्यूटी MD हैं। और राजीव रंजन कौन है? तो ये हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। नीति आयोग का जो फ्रंटियर टेक हब है उसने अनवील किया है रोड मैप री इमेजिनिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडियाज रोड मैप टू ग्लोबल लीडरशिप इन एडवांस मैन्युफैक्चरिंग। ये जो रोड मैप है अनवील की गई है जो देवेंद्र फडणवीस हैं महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, उनके द्वारा, और अजीत पवार जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा, और नीति आयोग के जो CEO हैं BVR सुब्रमण्यम, उनके द्वारा इसको अनवील किया गया है। अगला सवाल,
सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन यानी SMBC अपना ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर चेन्नई में खोल रहा है। तो ये जो SMBC यानी सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन है, ये किस देश का बैंक है? तो ये जापान का है, ये एक जापानीज बैंक है। जापानीज बैंक ने बोला है कि यह यूटिलाइज करेगा जो इंडिया की हाईली स्किल्ड IT एंड फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए इनके जो व्यापक रेंज ऑफ बैंक बिजनेसेस हैं उनको। ये जो जापानीज लेंडर है SMBC सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन, इसने अनाउंस किया है कि ये अपना नया ग्लोबल हब जो है खोलेगा चेन्नई के पोरूर में। और यह सेंटर जो है SMBC ग्लोबल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाएगा। और यह बैंक का पहला ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर है जो कि इंडिया में खोला गया है, और यह बाय द एंड ऑफ दिस मंथ अपने ऑपरेशन को शुरू कर देगा। अगला सवाल, रामनाथपुरम, शिवगंगा, तूथुकुड़ी एंड विरुधुनगर ये जिले इंक्लूड किए गए हैं अंडर प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। ये किस राज्य के जिले हैं जिन्हें प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत इंक्लूड किया गया है? तो ये है तमिलनाडु, ये तमिलनाडु के डिस्ट्रिक्ट हैं। अब ऐसे में यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट ये हैं शिवराज सिंह चौहान। इन्होंने विजिट किया था ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कृषि विज्ञान केंद्र तमिलनाडु के वेल्लोर में। इस विजिट के ही दौरान उन्होंने 4 डिस्ट्रिक्ट जो हैं तमिलनाडु के उसे प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत ऐड करने का अनाउंसमेंट किया था। और ये जिले हैं रामनाथपुरम, शिवगंगा, तूथुकुड़ी एंड विरुधुनगर। और इसकी थीम रही थी वन एग्रीकल्चर, वन नेशन, वन टीम। अगला सवाल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ बड़ौदा लीड कर रहे हैं इंडिया के डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉरपोरेशन को फ्रॉड से लड़ने के लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है गुजरात की वडोदरा में। भारत के तेजी से बढ़ते डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए ये एक निर्णायक कदम के रूप में भारतीय स्टेट बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा एक नई प्रौद्योगिकी संचालित खुफिया इकाई यानी भारतीय डिजिटल भुगतान खुफिया निगम के निर्माण का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मार्गदर्शन में परिकल्पित यह पहला भुगतान संबंधी धोखाधड़ी, मनी म्यूल नेटवर्क और साइबर सक्षम वित्तीय अपराधों में वृद्धि के लिए एक ऐतिहासिक संस्थागत प्रतिक्रिया का प्रतीक है, जिसने भारत के फिनटेक नेतृत्व वाली अर्थव्यवस्था की अखंडता को तेजी से खतरा पैदा किया है। यानी उसको जो है SBI और बॉब लीड करेंगे। अगला सवाल, इंडिया ने भेजा है फर्स्ट एवर एयर शिपमेंट ऑफ GI टैग्ड लाइम का यानी नींबू का। किस देश में भेजा है? इंडिया ने फर्स्ट एवर शिपमेंट भेजा है जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी GI टैग्ड नींबू का। इसे किस देश में भेजा गया है? तो इसे भेजा गया है यूनाइटेड किंगडम में। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने अनाउंस किया है फर्स्ट एयर शिपमेंट GI टैग्ड इंडी लाइम। ये इंडी लाइम कर्नाटका से हैं और पुलियान कुड़ी लाइम ये नींबू जो है तमिलनाडु के हैं। यानी ये जो इंडी नींबू हैं ये कर्नाटक के हैं और पुलियान कुड़ी नींबू जो है ये तमिलनाडु के हैं। इसे इन दोनों को GI टैग मिला हुआ है और इसका पहला एयर शिपमेंट जो है UK को भेजा गया है। यह फार्मर का जो एक्सपोर्ट है इससे उसको बूस्ट मिलेगा। एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी अपेडा और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की यह साझा पहल है, जिसने कि फैसिलिटेट किया है फर्स्ट एवर एयर शिपमेंट GI टैग्ड इंडी लाइम का कर्नाटका से और पुलियान कुड़ी नींबू का तमिलनाडु से यूनाइटेड किंगडम को। थैंक यू।